पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक जो सबको पता होना ही चाहिए और इतना ही नहीं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे फिर वो सेमेस्टर एग्जाम्स हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 से लेके 122 तक दिया गया है। और पार्लियामेंट, इंडिया का एक पार्लियामेंट होगा, वो आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है। तो ये जो पार्लियामेंट है इसके तीन हिस्से होती हैं, तीन पार्ट्स होती हैं। पहले हम देखते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर पार्लियामेंट को दिया गया है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें पार्ट्स भी होती हैं और शेड्यूल्स भी होती हैं। तो पार्लियामेंट का हमारे पास पहला हिस्सा आता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 52 में दिया गया है, जहां पे ये बताया गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया की करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट लोकसभा, और ये जो लोकसभा है उसका कंपोजिशन डिफाइन किया गया है आर्टिकल 81 के अंदर। कंपोजिशन यानी कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होंगे। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा राज्यसभा, और ये जो राज्यसभा है इसकी कंपोजिशन दी गई है आर्टिकल 80 के अंदर। तो जो लोकसभा है उसको क्या है, हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है और लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। हाउस ऑफ पीपल इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लोकसभा के नाम में ही लोग है, तो ये क्या है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा। तो राज्यसभा को क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को यहाँ पे क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, और इसको अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पार्लियामेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आर्टिकल 79 के अंदर डिफाइन किया गया है। डिफाइन ही कह सकते हैं, ऐसा कहा गया है कि इंडिया के पास एक पार्लियामेंट होगी। इंडिया विल हैव अ पार्लियामेंट जो इंक्लूड करेगी प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। यहाँ पे ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा नहीं, और हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा नहीं दिया गया। ये अमेंडमेंट के बाद में नाम ऐड किए गए थे। इसको याद करने की एक ट्रिक है, सरल नाम की ट्रिक है, जिससे आप इसको क्या है, आसानी से इसके आर्टिकल्स याद कर सकते हो। तो जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो आर्टिकल 79 में दी गई है, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। देखो, स से संसद हो गया, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा हो गई। तो ये एक क्रम में चल रहे हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इंडिया की जो पहला जनरल इलेक्शन है वो हुआ था 1951 से लेके 52 के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो फर्स्ट पार्लियामेंट है वो एग्जिस्टेंस में आई थी अप्रैल 1952 के अंदर। इंडिया ने अडॉप्ट किया है एक वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहा था। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ब्रिटिश में फॉलो किया जाता है, ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है, और इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इंडिया के अंदर भी है। और ये जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, यानी कि पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा है। ऐसा इंडिया और ब्रिटेन के अंदर होता है, लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट नहीं होता, लेकिन he does not sit or participate in the proceeding of either house। लेकिन वो ना ही तो किसी हाउस की प्रोसीडिंग में बैठता है और ना ही पार्टिसिपेट करता है। उसका रोल इतना होता है कि वो सम्मन कर लेता है सेशन को, उनकी मीटिंग्स वगैरह को बुला लेता है, और वो क्या है, प्रोरोग्यू करता है, यानी एक तरीके से डिसॉल्व ना करके उनको खत्म करने की कोशिश करता है, मतलब एडजर्न कह सकते हैं हम, एक तरीके से एडजर्न करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है एक प्रेसिडेंट की, कि वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। लोकसभा को डिसॉल्व यानी कि उसको वो क्या है, किसी भी समय भंग कर सकता है। वैसा उसका टाइम पीरियड होता है 5 इयर्स का लोकसभा का, लेकिन 5 साल से पहले अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो ये काम प्रेसिडेंट करेगा। अब हम ऑर्गन्स देख लिए हमने पार्लियामेंट के, वही 3 ऑर्गन्स थे, 3 पार्ट्स थे। तो सबसे पहले हम राज्यसभा को देखते। तो ये जो राज्यसभा है कौन से आर्टिकल में दी गई है, उसका कंपोजिशन कौन से में है, कमेंट करके बताओ। तो राज्यसभा को किस किस नाम से जाना जाता है, अपर हाउस, सेकंड चैम्बर, काउंसिल ऑफ स्टेट,
हाउस ऑफ एल्डर्स, राइट। और ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसकी कंपोजिशन आ गई हमारे आर्टिकल 80 में। जिनको नहीं पता था उनको मैं दोबारा से बता देती हूँ, आर्टिकल 80। तो अब इसके ना दो तरीके से हम कंपोजिशन देखेंगे। एक तो कि इसकी मैक्सिमम कंपोजिशन कितनी है, मतलब इससे ज्यादा इसके मेंबर्स नहीं होने चाहिए। और दूसरी हम देखेंगे कि करंट में उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, करंट में कितने मेंबर्स हैं। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो है 250 मेंबर्स, यानी कि 250 मेंबर्स। और इन 250 मेंबर्स में से जो 12 है वो क्या है, नॉमिनेट किए जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। नॉमिनेट यानी ये इलेक्टेड नहीं होते, प्रेसिडेंट उनको खुद चुनता है। और ये मेंबर्स होते हैं अलग अलग फील्ड से, कोई साइंस से हो गया, कोई आर्ट्स में एक्सपर्ट हो गया। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। जैसे कि एक बार सिनेमा से नॉमिनेट किया गया था रेखा जी को। और जो बाकी की बची हुई सीट्स हैं, 238 सीट्स हैं, वो दी गई है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। इसमें मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं। अब करंट स्ट्रेंथ की अगर बात करें हम, राज्यसभा की करंट स्ट्रेंथ है 245, ठीक है। 245 मेंबर्स हैं करंट में राज्यसभा के। और इसमें से क्या है, 233 सीट्स हैं वो क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की है। और 12 उसमें क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स है जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स किसके पास है राज्यसभा की, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है उत्तर प्रदेश के पास, 31 सीट्स। अब उत्तर प्रदेश के पास इतनी सीट्स क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। यानी कि हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो वो यूपी के अंदर है, और जिस वजह से यहाँ पे उसको सीट्स भी ज्यादा मिली है। अब जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, जितनी भी क्या हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट्स है। तो 8 यूनियन टेरिटरीज में से जो दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है, उसी के पास सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा का, बाकी 5 के पास नहीं है। तो बाकी 5 और कौन। अब राज्यसभा की हमने कंपोजिशन जान ली, अब जानते हैं कि इसके कुछ और फीचर्स क्या क्या है। तो ये एक परमानेंट हाउस है, इसको क्या है, कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता। हमने देखा लोकसभा को किया जा सकता है लेकिन इसको नहीं किया जा सकता। इसका टेन्योर है 6 इयर्स। अब इसका कोई टेन्योर ही नहीं है क्योंकि ये क्या है, परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये टेन्योर है राज्यसभा के मेंबर्स का, जो कि है 6 साल तक का। तो वो जो 1/3 मेंबर्स होते हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, वो क्या है, हर 2 साल में रिटायर होती है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, बहुत लोगों को ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स एन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में करेंगे एक अलग वीडियो में, लेकिन अब जितनी चीजें आपको जानना जरूरी है वो मैं बता देती हूँ। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स है वो इलेक्ट किए जाते हैं एमएलए के द्वारा। एमएलए यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होती हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को क्या करती हैं, इलेक्ट करती हैं, उनके लिए वोट करती हैं। और ये वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, यानी जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन है उसी पोर्शन में वो वोट करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी कि प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पे जितने, मान लो कि एक सीट खाली है, 6 लोग उसके लिए क्या है, खड़े हुए हैं उसका इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। राज्यसभा की एक सीट वैकेंट है तो उन 6 में से सभी को वोट दिए जाएंगे, लेकिन वो प्रेफरेंस के हिसाब से दिए जाएंगे। हर एक कैंडिडेट प्रेफरेंस देगा कि मैं पहली प्रेफरेंस इस कैंडिडेट को देता हूँ, दूसरी इसको देता हूँ, ठीक है, तीसरी इसको देता हूँ। तो ऐसे क्या है, जितने भी 6 होंगे उनको प्रेफरेंस वाइज रखा जाएगा और फिर क्या है, वोटिंग की जाती है। अब इलेक्शन ऑफ राज्यसभा ये हमने देख लिया। अब तो हमारे पास एक फॉर्मूला है वोट्स को कैलकुलेट करने का, ठीक है, जिसको कोटा टाइप हम बोलते हैं। तो अगर एक सीट वैकेंट है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, एक सीट वैकेंट है तो उसके लिए क्या है, पहले आएंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स हैं ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट। सबसे पहले आएगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स की कितने वोट्स है, और उसके नीचे आएगा, यानी कि हम उससे उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैकेंट सीट से। हमारी एक सीट वैकेंट है तो एक करेंगे, उसको +1 कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या है, 1 और ऐड करेंगे। अब बहुत सारे मेंबर्स हैं, मान लो 4 या 5 सीट्स वैकेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनटू में हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। एक से अगर ज्यादा है, चाहे वो 2 भी ही क्यों ना हो, फिर नंबर ऑफ वैकेंट सीट और बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा।
अब क्वालिफिकेशन क्या है राज्यसभा के मेंबर्स की, तो वो क्या है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसने ओथ ली होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी के आगे उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल की, 30 या 30 से ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं चलेगी। अब एक्स्ट्रा पार्लियामेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो दी गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर, तो वो क्या है, एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड किया उसने गवर्नमेंट के अंदर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं हम एक तरीके से कि उसने क्या है, एक गवर्नमेंट पोस्ट ना होल्ड की हुई हो कहीं पे भी। ये क्या है, साउंड अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरीके से दिमागी बीमार ना होना चाहिए वो, और इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया ना होना चाहिए। नॉट कन्विक्टेड ऑफ डिसक्वालीफाइंग ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंस जो उसको डिसक्वालीफाई करते हैं मेंबर बनने से, ऐसे ऑफेंस उसने कमिट ना किए हो, ऐसे ऑफेंस उसने ना किए हो। तो फर्स्ट सिटिंग जो है हमारी राज्यसभा की वो हुई थी 13 मई 1952 के अंदर। अब हम देखते हैं राज्यसभा के ऑफिशियल्स कौन होते हैं, यानी कि उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हम बोल सकते हैं, वो कौन होते हैं। तो राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास चेयरमैन और दूसरा होता है हमारे पास डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये जो चेयरमैन है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्या है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का। और डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स के अंदर से ही, और ये क्या है, प्रिजाइड करता है चेयरमैन की एब्सेंस में, यानी कि हो सकता है कि कई बार चेयरमैन को कुछ काम आ जाए या वो उनकी हेल्थ है वो ठीक ना हो, तो उस मामले में क्या होता है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो चेयरमैन की जगह पे काम करता है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी टर्म कितनी होती है, 5 ईयर्स की होती है। तो सो एज इन द केस ऑफ चेयरमैन, तो चेयरमैन की भी टर्म कितनी होगी, 5 साल की होगी। और 5 साल के बाद में ही क्या हो सकता है, उनको क्या है, री इलेक्ट किया जा सकता है कि वो दोबारा से चेयरमैन बने, ठीक है। अब है नॉर्मल टर्म जो है डिप्टी चेयरमैन की, वो कितनी रहती है, सेम एज दे मेंबरशिप इन राज्यसभा, यानी जितने साल तक वो राज्यसभा में बने रहेंगे उतनी ही उनकी नॉर्मल टर्म रहेगी। लेकिन कंडीशन क्या है, वो नॉर्मल टर्म से पहले भी हटाए जा सकते हैं जब उनका कॉन्फिडेंस अगर गिर जाता है हाउस के अंदर, ठीक है। जब तक कॉन्फिडेंस रहेगा तब तक वो क्या है, डेप्यूटी चेयरमैन हाउस के अंदर बने रहेंगे। अब आती है हमारे पास लोकसभा, हमारा दूसरा पार्ट, राइट। तो जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस माना जाता है, हाउस ऑफ पीपल माना जाता है, और पॉपुलर चैम्बर माना जाता है, यानी इन इन नामों से उसको बुलाया जाता है। और ये रिप्रेजेंट क्या करती है, पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। रिप्रेजेंट किसको करती है, पीपल ऑफ इंडिया को। मैंने ये भी बताया आपको कि ये जो लोकसभा है वो क्या परमानेंट हाउस नहीं है, इसको भंग किया जा सकता है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है 5 साल पूरे होने से पहले। कौन डिसॉल्व कर सकता है, जल्दी बताओ। अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 81 के अंदर। तो कंपोजिशन में इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, मैक्सिमम है 550, करंट के बारे में आगे जानेंगे। तो 550 है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और इन्हीं 550 में से जो 530 सीट्स है वो क्या है, स्टेट्स के अंदर है और 20 यूनियन टेरिटरीज के अंदर है। अब हमने मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में तो यहाँ पे जान लिया, अब हम करंट स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। तो करंट स्ट्रेंथ है 543, और 543 में से जो सीट्स है वो स्टेट्स के पास है 524, यानी कि 524 सीट्स है स्टेट्स की और 19 है यूनियन टेरिटरीज की। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे ये जो 7 सीट्स है वो कम क्यों दी गई है, क्योंकि जैसे ही आगे क्या है पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिस स्टेट्स को नीड होगी उस स्टेट को वो सीटें क्या है दे दी जाएंगी। अभी तक इतने की जरूरत है तो इतनी सीट्स हैं। अब यहाँ पे शुरू से ऐसा नहीं था कि 550 ही सीटें थी लोकसभा के अंदर। पहले लोकसभा के अंदर क्या है, 552 सीट्स हुआ करती थी, ठीक है। और ये चीजें क्या है 2019 के अंदर यहाँ पे क्या कर दी गई, रिमूव कर दी गई। ये जो 2 सीट्स थी वो 2019 के अंदर क्या है, रिमूव कर दी गई। तो जो 2 सीट्स थी वो एंग्लो इंडियन सीट्स थी जो रिमूव कर दी गई 104th अमेंडमेंट के दौरान। और ये 104th अमेंडमेंट कब हुआ था, ये हुआ था 2019 में।
अब लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स भी किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है और ये सीट्स है 80 सीट्स। राज्यसभा की कितनी थी वो कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पे क्या है, रिजर्व सीटें भी दी गई है। तो एससी के लिए कितनी है? 84 रिजर्व की गई है और 47 एसटीज के लिए है, यानी कि टोटल लोकसभा के अंदर 131 सीट्स को रिजर्व किया गया है। लोकसभा की ड्यूरेशन देखते हैं। अब ये तो परमानेंट हाउस है नहीं, तो इसकी खुद की ड्यूरेशन होगी और जितनी उसकी ड्यूरेशन ड्यूरेशन होगी उतनी ही उसके मेंबर्स की ड्यूरेशन होगी। तो मैक्सिमम टर्म कितनी है? 5 साल की है। और ये जो प्रेसिडेंट है वो डिसोल्व कर सकता है किसी भी समय, जो बता दिया है। इमरजेंसी के टाइम क्या है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए। अगर इमरजेंसी लगी है तो लोकसभा की ड्यूरेशन 5 की तो है ही, लेकिन +1 और किया जा सकता है, यानी 6 साल की जा सकती है। और जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है उसके 6 महीने तक ही क्या है, ये लॉन्ग कर सकती है। 6 महीने तक ही क्या है, एग्जिस्ट कर सकती है। अब क्या क्वालिफिकेशन क्या होगी मेंबर्स की? तो क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, 25 या 25 से उम्र की ज्यादा का होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और ओथ लेगा बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन ऑफ लोकसभा किस तरीके से होता है? वेरी सिंपल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होती हैं, जो आर्टिकल 326 में दिया गया है। एवरी इंडियन सिटीजन एज्ड 18 अबव कैन वोट इफ रजिस्टर्ड। तो अडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है कि इंडिया का सिटीजन जो 18 से ज्यादा या 18 का है, तो वो क्या है, रजिस्टर्ड वोटर है, तो वोट कर सकता है। इसमें क्या रिजर्व सीट है, लोकसभा में थी और इसमें भी थी। सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर क्या है, रिजर्व कर दी गई है सीट एससी और एसटी के लिए, और उन्हीं ग्रुप के कैंडिडेट क्या है, कंटेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे इलेक्शन, यानी इलेक्शन लड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर क्या है, एमपी बनेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 एमपी। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, एक एमपी को इलेक्ट करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी कि जो कैंडिडेट जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं वही क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में विन करेगा, इवन इफ नॉट मेजोरिटी। हालांकि उसके पास मेजोरिटी नहीं है, लेकिन उसको वोट सबसे ज्यादा मिले हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है अब लोकसभा का? लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर। आपने बहुत बार पार्लियामेंट में बोलता हुआ सुना होगा कि स्पीकर सर, तो वो उनको क्यों वहां पे एड्रेस करते हैं? क्योंकि वो क्या है, लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। आर्टिकल 93 है, वो बताता है कि लोकसभा क्या है, 2 ऑफिसर को चूज करेगा, एक होगा स्पीकर और दूसरा होगा डेप्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर क्या है, मेन होगा, और जब स्पीकर एब्सेंट होगा तो उसी की एब्सेंट में काम करेगा डेप्यूटी स्पीकर। अब ये जो है इलेक्टेड किए जाते हैं लोकसभा के द्वारा। तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही क्या है, इलेक्ट करते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को। अब इनके काम क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो ये प्रिसाइड करते हैं सेशन को, मेंटेन करते हैं ऑर्डर लोकसभा के अंदर, और सर्टिफाई करते हैं मनी बिल्स को, जो कि आर्टिकल 110 में दिए गए हैं, और डिसाइड करते हैं एंटी डिफेक्शन केसेस के ऊपर। एंटी डिफेक्शन केसेस यानी बहुत लोग क्या होते हैं, बार बार पार्टी बदलती हैं, तो उनको डिफेक्शन कहा जाता है। तो एंटी डिफेक्शन के केसेस के ऊपर ये क्या है, डिसाइड करती हैं। और ये जो है 10th शेड्यूल के अंदर दिया गया है। एंटी डिफेक्शन जो है वो 10th शेड्यूल में है। रिप्रेजेंट लोकसभा इन ऑफिशियल कैपेसिटी, यानी कि लोकसभा को ये रिप्रेजेंट करती हैं। पहला जो स्पीकर था वो था जीवी मावलांकर 1952 के अंदर, और जो करंट स्पीकर है वो है ओम बिरला, जो कि 2019 से इंडिया के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं। अब डेप्यूटी स्पीकर के बारे में जानते हैं। तो ये जो डेप्यूटी स्पीकर है उसको इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर स्पीकर के बाद में, और ये क्या प्रिसाइड करेगा जब जब स्पीकर एब्सेंट होगा। होल्ड सेम पावर व्हेन चेयरिंग द हाउस। उसके पास भी वही सेम पावर होंगी जो एक स्पीकर के पास होती है जब वो हाउस को चेयर कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेरम लोकसभा की, ठीक है, तो जो कि आर्टिकल 100 में दी गई है। तो यहाँ पे क्वोरम का मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड है लोकसभा के सेशन के लिए, यानी कि इतने मेंबर्स
जब पूरे हो जाएंगे तभी लोकसभा का सेशन है वो आगे बढ़ाया जाएगा, वरना नहीं बढ़ाया जाएगा। तो लोकसभा की क्वेरम होती है 1/10 ऑफ मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट, यानी कि जितने मेंबर्स हैं उनमें 1/10 मेंबर्स क्या है प्रेजेंट होने चाहिए। अदरवाइज क्या है, जो स्पीकर है लोकसभा का वो अर्जन कर देगा मीटिंग को, वहीं के वहीं क्या है खत्म कर देगा लोकसभा के उस सेशन को। तो ये थी चीजें पार्लियामेंट के बारे में। नेक्स्ट में हम प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।